नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य, जिसमें से एक वाक्य हमने कल पढ़ लिया था। वो था रचना के आधार पर, जिसके 3 भेद होते हैं, वो हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये जो वाक्य हम पढ़ रहे हैं, ये कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी में शामिल किया गया है। इसमें से 1-2 नंबर के प्रश्न उत्तर अवश्य आते हैं। राजस्थान बोर्ड में भी इसके 2-3 नंबर के प्रश्न उत्तर आते हैं। तो एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड के लिए बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देख लेते हैं कि अर्थ के आधार पर एक होता है विधिवाचक, एक होता है निषेधवाचक, एक होता है आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छाबोधक, संदेशसूचक और संकेतवाचक। ये 8 भेद होते हैं। अगर हम बात करें विधिवाचक की, तो विधिवाचक में क्या होता है, सरल एवं सत्य बातों पर आधारित वाक्य होता है। जैसे हम इसका एक उदाहरण लें कि मधु मेरे घर आई, ये सत्य बात है, तो ये एक उदाहरण है, मधु मेरे घर आई। दूसरा है निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य में हमेशा नहीं शब्द आता है। जैसे हमने मधु मेरे घर आई, इसी वाक्य का हम निषेधवाचक वाक्य बनाएंगे तो बन जाएगा मधु मेरे घर नहीं आई। तो साथ में हम ये भी सीखते जा रहे हैं कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य में किस प्रकार से परिवर्तित करें, क्योंकि बहुत बार प्रश्न आते हैं कि इस वाक्य को इस वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तीसरा है आज्ञार्थक वाचक। तो इसमें अनुमति के भाव होते हैं। तो जैसे मधु मेरे घर नहीं आई, इसका हम आज्ञार्थक वाक्य बनाएंगे तो बनेगा मधु मेरे घर आए और मिले, ये आज्ञार्थक वाक्य बन जाएगा। इसके बाद प्रश्नवाचक की बात करें तो मधु मेरे घर आई, इसी वाक्य का हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो बनेगा क्या मधु घर आई थी, ये प्रश्नवाचक बन जाएगा। इसके बाद विस्मयादिबोधक वाक्य, जो आश्चर्य कर के भाव वाले वाक्य होते हैं। तो जैसे क्या मेरे घर मधु आई, इस वाक्य का हम विस्मयादिबोधक वाक्य बनाएंगे तो बनेगा हाय मधु आए तो कितना अच्छा हो, हाय मधु आए तो कितना अच्छा हो, ये वाक्य बन जाएगा। इसके बाद आगे का वाक्य आता है इच्छाबोधक वाक्य, जिसमें अपनी इच्छा जाहिर की जाती है। जैसे अच्छा हो कि मधु मेरे घर आए, जैसे ये हाय मधु आए तो कितना अच्छा हो, इसी वाक्य का इच्छावाचक वाक्य बन गया अच्छा हो कि मधु मेरे घर आए। संकेत सूचक में संदेह के भाव हमेशा होते हैं, शायद मधु मेरे घर आई होगी, ये संदेहवाचक वाक्य है। संकेतवाचक में संकेत दिखा देता है, यदि मधु जानती तो जरूर मेरे घर आती। संकेतवाचक में हमेशा 2 वाक्य जुड़ते हैं, वो किससे जुड़ते हैं, तो से जुड़ते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक ही वाक्य से हमने अलग अलग वाक्य बनाए हैं। जैसे मधु मेरे घर आई से हमने इसका निषेधवाचक बना दिया, आज्ञार्थक बना दिया, प्रश्नवाचक बना दिया, विस्मयादि बना दिया, इच्छाबोधक बना दिया, संदेशसूचक और संकेतवाचक बना दिया। तो अगर परीक्षा में इस प्रकार से वाक्य परिवर्तन करने संबंधी कोई भी प्रश्न आए तो हम आराम से वाक्य परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा वाक्य आता है, वो आता है क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। तो क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाक्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले हम कर्तवाच्य देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कर्तवाक्य कहते हैं। अर्थात जब क्रिया कर्ता के अनुसार अपना रूप परिवर्तन कर लेती है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं, उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम पुस्तक पढ़ता है, राम की जगह मैंने कर्ता को चेंज कर लिया, मैंने लिख दिया राधा पुस्तक, देखो क्रिया चेंज हो गई, पुस्तक पढ़ती है आएगा, जबकि राम पुस्तक पढ़ता है। और यहाँ जैसे मैंने कर्ता चेंज किया, राधा किया, पुस्तक पढ़ती है हो गया। अर्थात यहाँ क्रिया किसके अनुसार परिवर्तित हो रही है, कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रही है। दूसरा वाक्य है कर्म वाक्य। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार होती है, कर्म वाक्य कहलाता है। उदाहरण जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर अगर हम कर्ता की बात करें, राम की जगह अगर राधा भी रख ले तो राधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मतलब क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परंतु पुस्तक जो कर्म है, इस कर्म की जगह पर हमने चेंज किया, जैसे मैंने अखबार लिख दिया, अखबार, अखबार,
मैंने कहा राम द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। कर्म चेंज करते ऑटोमेटिक क्रिया चेंज हो गई और जहाँ ऐसा होता है वहाँ पर कौन सा वाक्य बनता है, वहाँ पर कर्म वाक्य बनता है। कर्म वाक्य में एक बात ध्यान रखना, हमेशा द्वारा शब्द आता है। द्वारा शब्द जहाँ बार बार आए, हर वाक्य में द्वारा शब्द आने की इसमें विशेषता है या पहचान चिन्ह है। तीसरा वाक्य है भाववाच्य। तो जो क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम से चला नहीं जाता। अब इस वाक्य की एक पहचान ये है कि भाववाच्य में हमेशा नहीं शब्द आता है। अगर नहीं शब्द आएगा तो समझ लेना वह भाववाच्य का उदाहरण है। अगर द्वारा शब्द आता है तो समझ लेना कि वो कर्मवाच्य का उदाहरण है। और अगर ये दोनों नहीं आए तो समझ लेना ये कर्तवाच्य का उदाहरण है। इन तीनों ट्रिकों के माध्यम से भी हम इनको याद रख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आगे क्लास को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।